आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से आप सब इसको जानते हैं। उसमें बात करेंगे हम कि इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आप में क्या कॉजेज हैं और इसको कैसे बेटर बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और एक बार आपके सामने हाजिर हैं एक न्यू डिस्कशन के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीओडी या पीसीओएस क्या है। पीसीओडी को हम इस तरह प्रोनाउंसिएट करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो कि एक ट्राइएंगल है, एक ट्राइएड पे बेस करता है। साइन सिम्टम उसी में कवर हो जाते हैं कि इसके क्या साइन सिम्टम्स हैं। सबसे पहले ये होता क्या है, बेसिकली ये एक मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। इसमें तीन तरह की चीजें आ जाती हैं जो आपको इफेक्ट करती है। सबसे पहले आता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, यानी कि आपके मेंसेस इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं और ये आपको क्लिक करता है, ये साइन होता है आपको बताने का कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो चुके हैं। काइंडली आप डॉक्टर को विजिट करें टाइम से पहले। उसमें क्या होता है कि आपको 2-3 महीने पीरियड्स नहीं आते, मेंसेस नहीं आते, या अगर आपको पीरियड्स आएंगे तो आपको कुछ दिन स्पॉटिंग होगी, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, उसके डेज कम हो जाएंगे, या ऐसा होता है कि मंथ में आपको कुछ दिन तक स्पॉटिंग रहती है, देन आपको खुल के पीरियड होते हैं, या उनकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है, यानी कि मंथ में 2-3 दफा भी होना शुरू हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट जो इसका है उसमें आता है हिर्सुटिज्म, और एक्नी भी आता है इसके साथ। आपका फेस खराब हो जाता है, आपके फेस पे बेशुमार एक्नी होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो इसका सेकेंड ट्राइड पॉइंट है वो है हिर्सुटिज्म, यानी कि आपके अंदर मर्दाना हार्मोन जो होते हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। आपके चेहरे पे, चिन पे, हाथों, पैरों, पेट पे बड़े बड़े थिक मर्दाना बाल होना शुरू हो जाते हैं। इसको हिर्सुटिज्म कहते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है इस ट्राइड में ओबेसिटी, यानी कि सडन वेट गेन, यानी कि आपकी जो सेल्स हैं, जो आपकी बॉडी है, वो इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, उसको रेजिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से ब्लड में आपका इंसुलिन लेवल ज्यादा है और आप मोटापे का शिकार हैं। कॉजेज मैंने आपको बतानी थी, जो 2 इंपॉर्टेंट कॉजेज है, सबसे मेन कॉजेज आ जाती है। सबसे पहले जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है आपका इनऑर्गेनिक फूड, जंक फूड, जिसमें आ जाता है मैदे, बेसन से बनी हुई चीजें, जिसमें शवारमे, पास्ते, बर्गर्स, पिज्जाज, इस तरह की चीजें, व्हाइट शुगर स्पेशली, ये चीजें आ जाती है। कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल आपको पता है फूड ही यही है। ब्रॉयलर चिकन ने तबाही मचा दी है। इसी तरीके से जैसे कि फ्रोजन स्टफ है, जिसमें केएनएन आइटम्स आदि में नाम ब्रांड का लेना चाहूंगी नहीं, लेकिन ये है कि ये कॉमन है, बच्चों को दिया जाता है। ये जो भी सबरोसो हो गया, केएनएन हो गया, वट एवर, जो भी फ्रोजन आइटम्स है, सिंगल सिर्फ यही नहीं है, बहुत सी चीजें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी ब्रांड या किसी कंपनी को बुरा कह रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि फ्रोजन चीजें, फ्रोजन आइटम्स आपकी फर्टिलिटी को कितना इफेक्ट करती हैं। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे कि इसकी वजह से आपकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल सोसाइटी में हर दूसरी औरत इनफर्टिलिटी का शिकार है, यानी कि बांझपन का शिकार है। ये सबसे बड़ी वजह है कि जिनमें इम्बैलेंस है, यानी कि वो पेशेंट पीसीओएस का शिकार हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ओवुलेशन नहीं होती और वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले इनफर्टाइल पेशेंट आ जाता है। सेकंड आ जाता है जो मैंने आपको इंसुलिन का बताया है कि कैसे उसके सेल एब्जॉर्ब नहीं करते, किस तरह से उसकी प्रोडक्शन नहीं होती है सेल्स एब्जॉर्प्शन में, और वो जो इंसुलिन है रेजिस्ट करती है और आपके ब्लड में कैसे इंक्रीज होता है उसका लेवल। उसमें आ जाता है आपको टाइप 2 डायबिटीज, जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है इसकी। इसी तरीके से और कॉम्प्लिकेशंस में आ जाती हैं आपकी इस्केमिक हार्ट डिजीज आ जाती है, हाइपरटेंशन आ जाता है, और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, जो कि बहुत ही डेंजरस है। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको भी, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि पीसीओएस को हम लाइट नहीं ले सकते। इसको अगर आपको लग रहा है कि आप में कोई चेंजेस हैं, आपका साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, आपके बाल बढ़ रहे हैं, आपके फेस पे बाल आ रहे हैं, तो आपने फौरन डॉक्टर से रिज्यू करना है। क्योंकि हमारे पास मोस्टली पेशेंट खराब होने से मतलब है एंड पे आते हैं, जब उनका काम खराब हो चुका होता है, ओवरीज बिल्कुल रेजिस्टेंट हो चुकी होती है, उन पर कोई दवाई भी असर नहीं कर रही होती। तो बेहतर यही है कि आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को विजिट करें। उससे पहले आप अगर घर में बैठ के इसका इलाज करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब, सोशल मीडिया की वजह से बहुत अवेयरनेस है इस चीज की, तो उसमें क्या आता है कि आप सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, यानी कि आप अपनी डाइट में अच्छा फूड रखेंगे, जिसमें आ जाता है आप फ्रेश फ्रूट्स लेंगे, फ्रेश जूसेस लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते, तो ऐसा नहीं है।
आप मिल्क ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, उसके अलावा आप योगर्ट ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स आ जाते हैं जिसमें विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन के, कैल्शियम, विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कुछ स्पेशल मिनरल्स हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके लिए, जो व्हाइट बीन्स हैं, उसके अलावा रेड बीन्स हैं, सोया बीन्स जिसमें आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन चीज़ों को आपने रोकना है और जिनसे दूर रहना है, उसमें आ जाता है जंक फूड, फास्ट फूड यानी मैदे, बेसन से बनी हुई चीज़ें, शुगर आइटम्स, फ्रोजन आइटम्स और ब्रॉयलर चिकन। इसी तरीके से आप एक्सरसाइज, वॉक को करके अपनी सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं पेल्विक रीजन की तरफ, जिससे आपकी ओवरीज, यूट्रस, आपकी ट्यूब्स को बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई मिलती है, जिसमें से अच्छे एग्स मिलते हैं, अच्छे एग्स बढ़ते हैं, मैच्योर होते हैं, आपकी ओवुलेशन अच्छी होती है, आपका साइकिल अच्छा होता है, आपकी फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर ये चीज़ें आप घर इस्तेमाल कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, स्टिल आप पीसीओएस को इफेक्ट कर रहे हैं या आपको पीसीओएस है और आप इनफर्टिलिटी का शिकार है, तो आप अपने डॉक्टर को विजिट करें। वो आपको कुछ हार्मोनल पिल्स देंगे, मेडिकेशंस देंगे, कुछ टेस्ट होंगे, कुछ स्कैन्स होंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको मंथली ट्रीट किया जाता है। मैक्सिमम जो मैं अपने पेशेंट को टाइम देती हूँ 6 मंथ का और कम से कम 3 मंथ का। उसमें हम कुछ अपने डाइट प्लान्स देते हैं, कुछ मेडिकेशंस देते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने पेशेंट्स को पीसीओएस का ट्रीटमेंट देते हैं। होप्सो आपको आइडिया हुआ होगा कि इसकी वजह से आप किन मुश्किलात, किन आजमाइश से गुजर सकते हैं और आपको चाहिए कि आप टाइमली अपने डॉक्टर को विजिट करें। इसी के साथ हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।